नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वनों का वर्गीकरण और उत्तर प्रदेश में वन के जो डाटा है उनके बारे में देखेंगे। कहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जा रहे हैं, कहाँ पर न्यूनतम है। दो तरीके से प्रश्न बनते हैं, प्रतिशतता के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि आखिर वनों का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो उत्तर प्रदेश में वनों का जो वर्गीकरण करेंगे तो मुख्य रूप से हम देखेंगे तो पहले देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आते हैं। कैसे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें अगर जो देखेंगे तो इसमें जो वर्षा की मात्रा होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वन जो आर्द्र पर्णपाती वन, मतलब कि ऐसे जो आर्द्रता में जब नमी रहती तब अपने पेड़ से पत्तियां गिरा देते हैं, उनमें जो देखेंगे तो तराई क्षेत्र के ये आते हैं। मतलब कि तराई क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो तराई क्षेत्र में आते हैं। जो ऊपर की आप पूरी बेल्ट देख रहे हैं ये कैसे हैं? आर्द्र पर्णपाती वन ये होते हैं। इसके बाद जब दूसरे देखेंगे तो कौन से होते हैं? वो शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं। मतलब कि ये शीत ऋतु में अपनी पत्तियां जो होते हैं गिरा देते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन गंगा, शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं वो गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। जो इनमें बारिश का होता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर में ये वन उगते हैं। इनमें देखेंगे तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास से मिलेंगे, क्योंकि 70 से 100 ये है और ओवरऑल 70 से 200, तो ये 100 से 200 के बीच में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं फिक्स नहीं है कि इतना ही होगी, हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत होती है तो हो सकते हैं और भी पेड़ होंगे साथ में ये भी उगाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन गंगा के मैदान में 70 से 100 सेंटीमीटर एक जब डिवीजन किया गया तो उसके अंतर्गत बताया गया। ये जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे आर्द्र पर्णपाती वन के, तो ये उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब तराई की जो पूरी बेल्ट है इसमें पाए जाएंगे। चाहे बिजनौर ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए, पीलीभीत ले लीजिए, खीरी ले लीजिए, आप बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया और कुशीनगर के आसपास का एरिया आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो शुष्क पर्णपाती वन में ये जो मध्यवर्ती जो गंगा का मैदान है पूरा ये आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। इसकी खासियत मैं बता दूं कि ये यूपी में वनों के प्रकारों में देखेंगे तो सबसे वृहद स्तर पर यही वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, मध्यवर्ती गंगा के मैदान में ये वाला क्षेत्र। अब इसमें ये गंगा का मैदान और वर्षा जो होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास इसमें होती है। अब दूसरे नंबर के देखिए, पहले के अंतर्गत पहला और दूसरा ये था, ये दूसरा पार्ट हो गया उष्णकटिबंधीय कटीले वन। कैसे? उष्णकटिबंधीय कटीले वन मतलब ऐसी जिसमें यहाँ पर बारिश की मात्रा काफ़ी कम होती है, पौधे अपनी नमी को बचाने के लिए जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे इसका जो मुख्य रूप से जो विस्तार है इन वनों का, ये मुख्य रूप से दक्षिणी पठारी भाग है। दक्षिणी पठारी भाग का मतलब ये आप देख रहे हैं ये वाला पूरा हिस्सा, मतलब आप आगरा ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, मिर्ज़ापुर ले लीजिए, इधर या सोनभद्र ले लीजिए, महोबा ले लीजिए, आसपास का जो बांदा हो गया, ये पूरा जो सेक्शन जो पूरा ये एरिया है ये इसी के अंतर्गत आता है। कैसे वन है ये कैसे हैं जो मैंने अभी बताया, ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन दक्षिणी पठारी भाग। वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम इनमें होती है, ऐसा फिक्स नहीं है, हो सकता है 70 भी हो जाए, हो सकता है 50 सेंटीमीटर, लेकिन एक बेसिक तौर पे वर्षा काफ़ी कम होती है, इस वजह से ये पौधे यहाँ पर उगते हैं। और यहाँ के जो पौधे होते हैं वो मांसल होते हैं। मांसल का मतलब कि उनकी जो पत्तियाँ होती हैं गूदेदार होती हैं ताकि उनके अंदर नमी बची रहे, और जो पत्तियाँ होती हैं कांटों का रूप ले लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बबूल ले सकते हैं, अकेसिया जिसको बोलते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर आप नागफनी वगैरह हो गया, इनको आप ले सकते हैं। बाकी और भी पेड़ उगते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही है। और जैसे खजूर के पेड़ वगैरह हो गए, ये सब आपको देखने को ज़्यादा मिले, कटीलेपन ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। दक्षिणी पठारी भाग 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। जैसे अभी मैंने बताया अकेसिया है, इसका जो यूज किया जाता है, आप अकेसिया के पेड़ के मतलब बबूल के पेड़ के कई सारे यूजेज होते हैं। जैसे टॉफ़ी बनाना है, चिंगम बनाना है, या आजकल जैसे आप देखते हैं कि जैसे टूथपेस्ट वगैरह में, तो ये उनमें भी इनका यूज किया जाता है। तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन दक्षिणी पठारी भाग में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वन हैं, उनको कैसे डिवीजन किया गया, उनकी बात करेंगे। तो मुख्य रूप से ये भी 3 पार्ट में। एक है सुरक्षित वन, मतलब ऐसे वन जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित हैं और उनमें मानवीय क्रियाकलाप जो है वो प्रतिबंधित है। मतलब आप उसके अंदर आप किसी तरीके से लकड़ी वगैरह काटना, पशुचारण वगैरह, ये सब किसी तरीके से पूरी तरीके से बैन होता है, उनको सुरक्षित वन बोलते हैं। ये मानवीय क्रियाकलाप इसमें प्रतिबंधित होता है। संरक्षित वन होते हैं, मतलब कि अगर जो संरक्षित वन वो वन होते हैं जहाँ पर स्थानीय आबादी को वहाँ पर कुछ हद तक लकड़ी काटना और वहाँ पर पशुओं की चराई वगैरह कराने के लिए
छूट मिलती है स्थानीय लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिमिट मिली हुई तो आप पूरा का पूरा जंगल काट डालें, लकड़ी काट डालें। स्थानीय लोग, उसकी एक लिमिट होती है, वहाँ तक आप कर सकते हैं। बाकी आप कि मतलब सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई तो आप उनको उठा लेंगे, पेड़ गिर गया तो काट लीजिए, इस तरीके से आप और अपने पशुओं को जाइए उसमें चराई करवा लीजिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे तो पूरा का पूरा पेड़ काट के पूरे और एक तरह से पूरे जंगल खत्म कर दें, ऐसा नहीं होता है। थर्ड नंबर पे आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वो होते हैं जिनका कोई वर्गीकरण ही नहीं किया गया, मतलब कि राज्य सरकार के द्वारा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। या आप हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर आप ले लीजिए तो आपने अपनी कोई पर्सनल बाग वगैरह लगाई है, ऐसा कोई जंगल जिसका कोई वर्गीकरण ना किया जाए, वो सब अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। कोई प्रतिबंध नहीं होता है, आप खुले तौर पर उसका आप अपने स्तर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई बातें जो वनों के वर्गीकरण की मैंने बताई कि उष्णकटिबंधीय वन, उसके अंदर पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। और वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो 3 प्रकार के: सुरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। अब प्रमुख धार्मिक उपवन हैं उनकी हम बात करेंगे, परीक्षा में इससे प्रश्न आ सकता है। जैसे झलीधाम है, गोंडा में है, शिवाला बाग है जो बहराइच में है, परमहंस कुटी बहराइच में है, बेरिया समाया बहराइच में है, पृथ्वीनाथ गोंडा में है, देवी पाटन बलरामपुर में है। तो इतने सारे हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये आप हो सकता है कभी आपसे सुमेलित करने के लिए या मिलाने के लिए आपसे प्रश्न आ जाए, या पूछ लिया जाए कि झलीधाम कहाँ है या शिवाला बाग कहाँ पर है। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, प्रश्न इससे आपको भविष्य में कभी भी इससे प्रश्न आपको मिल सकते हैं कि इनको सुमेलित कीजिए, या पूछा जा सकता है। एक तरफ जिला दे देगा और एक तरफ ये उपवन के नाम दे देगा, या सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है, या पूछा जा सकता है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरीके से आ सकता है। लेकिन अब बात करते हैं यूपी में वन। आखिर यूपी में वन जो पाए जा रहे हैं, तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है, उसी के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। तो यूपी में देखेंगे तो जो कुल वन है, वो जो वन पाए जाते हैं वो 14,817 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो 14,817 वर्ग किलोमीटर में ये जो वन है ये पाए जाते हैं। इसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है, मतलब कितना 6.15% में ये वन पाए जाते हैं। इनमें जब देखेंगे तो वन का जो क्षेत्रफल के आधार पर यूपी में जब डिवीजन करेंगे कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ, सबसे कम वन कहाँ, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा वन है वो हमें देखने को मिलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों अलग होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई बड़ा जिला है, इसके इतने क्षेत्र में ये वन पाए जा रहे हैं, लेकिन इस जिले का परसेंटेज कितना है, 50% ही है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हो सकता है जिला 1000 किलोमीटर स्क्वायर में हो, और जो वन पाए जा रहे हैं वो हो सकता है कि मान लीजिए 500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि कोई ज़िला छोटा हो, इसके 90% में वन पाए जा रहे हों, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है वो कोई छोटा ज़िला हो, तो हो सकता है इसके क्षेत्रफल में जो हो वो टोटल जो ओवरऑल ज़िले का परसेंटेज है वो 100 ही हो, जो वन पाए जा रहे हैं वो 90 वर्ग किलोमीटर में पाए जा रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखिए ये वाला ज़्यादा हुआ, लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से ये वाला ज़्यादा हुआ। तो इसी तरीके से कुल वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सर्वाधिक वन जो पाए जा रहे हैं यूपी में वो सोनभद्र में और लखीमपुर में पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर जो हम बात करेंगे कि आखिर न्यूनतम कहाँ पाए जा रहे हैं, तो न्यूनतम की जब हम बात करेंगे तो भदोही और मऊ। देखिए, मैं हो सकता ना दिख रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, भदोही जिसे संत रविदास नगर बोलते हैं, और मऊ, ये दो, भदोही और मऊ में न्यूनतम वन है। वन प्रतिशतता के आधार पर मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके बताया कि प्रतिशतता के आधार पर कहाँ पर कितने वन पाए जा रहे हैं। तो उसमें जब हम देखेंगे तो प्रतिशतता के आधार पर तो सर्वाधिक वन जो है वो सोनभद्र में कितना है, 35.29% यहाँ पर वन देखने को मिल रहे हैं। 35.29% यहाँ पर सोनभद्र में वन है। और चंदौली की बात करेंगे तो 21.78% यहाँ पर वन देखने को मिल रहे हैं। न्यूनतम की बात करेंगे तो भदोही में ही है, 0.37% है, और मैनपुरी में 0.49% है। तो याद रखिएगा 0.49, 0.73% है, और सोनभद्र में सर्वाधिक है 35.29%, चंदौली में 21.78% है। वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक जो है वो सोनभद्र में, तो उसके बाद लखीमपुर है, और न्यूनतम में भदोही है, उसके बाद मऊ है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी आप मैप में इन जगहों को नोट कर लीजिएगा। यूपी में जो सर्वाधिक वन है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा में आपको देखने मिलेंगे। हालांकि लखीमपुर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सोनभद्र और चंदौली में सर्वाधिक, भदोही मैनपुरी में सबसे कम।
इधर जैसे मैंने बताया उपवन है, इनको याद कीजिए। और जो ये मैंने बताया तराई क्षेत्र हो गया, गंगा का मैदान हो गया, दक्षिणी पठारी भाग हो गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का परसेंटेज हो गया, कितने परसेंटेज में कितने वर्षा की मात्रा के आधार पर मैंने बताया कि 70 से 200 के बीच में ये वन पाए जा रहे हैं। इनमें 50 सेंटीमीटर से कम का ये क्षेत्र है। ओवरऑल देखेंगे तो यूपी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वैसे तो 2 पार्ट में, लेकिन 3 पार्ट में देखेंगे तो आर्द्र, ये हो गया आर्द्र पर्णपाती, ये हो गया शुष्क पर्णपाती, और ये हो गया ये कैसा होगा कटीले वन, कैसे उष्णकटिबंधीय। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंने बताया यहाँ पर आप शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मत समझ लीजिए। ये दोनों जो हैं, चाहे आर्द्र पर्णपाती वन हो या शुष्क पर्णपाती वन हो, ये दोनों के दोनों कैसे हैं उष्णकटिबंधीय हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, दोनों के दोनों कैसे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्ण आर्द्र मतलब कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। दोनों के दोनों कैसे उष्णकटिबंधीय। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश वनों का वर्गीकरण। फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर मैंने 2021 के आधार पर वनों का उत्तर प्रदेश में वन कहाँ कहाँ पर कैसे पाए जा रहे हैं, कहाँ पर सर्वाधिक, कहाँ पर न्यूनतम, उनके बारे में बताया। तो आप लोग इसको देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सामाजिक वानिकी के ऊपर बताएंगे कि आखिर सामाजिक वानिकी क्या होती है, और उसके बारे में बताएंगे, उसका वर्गीकरण हम आपको करके बताएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए 2 तरीके से वीडियो आ रहे हैं, आप एक डिजिटल स्क्रीन पर देख रहे हैं और दूसरा आप इस तरीके से देख रहे हैं जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर बता रहा हूँ। जो भी टॉपिक समझाने वाले होंगे, जिसमें ज़्यादा समझाना रहेगा, उनको इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पर बताया जाएगा, क्योंकि आप डिजिटल स्क्रीन पर ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ सकते। और इसमें क्या होगा कि ये वाले मतलब कि जो सिर्फ फैक्ट बेस के जो होंगे, जिनमें सिर्फ एक तरीके से आपको फैक्ट होंगे, वो हम आपको डिजिटल स्क्रीन पर ही बता देंगे, ताकि आपको फैक्ट नोट करने में थोड़ा आसानी रहे। इसमें मैं देखा कई लोगों को लगता है कि जैसे चीज़ें छोटी रहती हैं, आपको उतना अच्छे से नोट करने में दिक्कत रहती है। तो मैं आपको यही बताऊं कि आप लोग वीडियो को 720 पिक्सल पे देखा कीजिए। 720 पिक्सल पे देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें लिखी सब कुछ क्लियर आपको दिखने लगेंगी। आप दरअसल क्वालिटी क्या होती है कि जब आप मोबाइल डाटा से चलाते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट 360 पिक्सल में वीडियो चलती है, इसलिए आपको अच्छी से नहीं दिखती। आप सेटिंग बटन पर जाइएगा, वहाँ पर जा करके वीडियो की क्वालिटी को 720 पिक्सल सिलेक्ट कीजिएगा, और जैसे आप 720 पिक्सल पे सिलेक्ट करेंगे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, 720 पिक्सल पे देखेंगे तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छी दिखेगी। बाकी आप लोग इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट करते रहिए, अपने जो भी हैं इनके आप नोट्स वगैरह बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो आगे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।